हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती फॉर यू। प्यारे बच्चों, मैथ्स मस्ती फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था समुच्चय की डेफिनेशन, उसके निर्माण की विधियां तथा आप लोगों ने पिछले टॉपिक में कुछ उसके प्रमुख एग्जाम्पल्स के साथ साथ समुच्चय में प्रयोग होने वाले चिन्हों को भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं समुच्चय के उप समुच्चयों के बारे में तथा समुच्चय के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समुच्चय के उप समुच्चय और उसके प्रकार। उप समुच्चय के प्रमुख बिंदु। उप समुच्चय के प्रमुख बिंदु। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय रिक्त समुच्चय भी होता है। यानी रिक्त समुच्चय जिसको फाई या समुच्चय के सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये पहला पॉइंट है उप समुच्चय के बारे में। पॉइंट नंबर सेकंड है कि प्रत्येक समुच्चय भी स्वयं का उप समुच्चय होता है। पॉइंट नंबर 3 है, यानी किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2n के बराबर होती है, जहां n दिए गए समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या होती है। की संख्या होती है। ये आपका फॉर्मूला है, यानी किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2n के बराबर होती है। अब बात आती है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। तो पहला लेते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। यहां लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव यानी सदस्य नहीं होता है, वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई, ये फाई का निशान है, यानी फाई या समुच्चय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें
यानी इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसकी संख्याएं 2 से भाज्य हों और विषम हों। तो यानी ऐसी कोई भी संख्या उपलब्ध नहीं है जो 2 से विभाज्य हो और विषम हो, यानी कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से भाज्य हो। अतः इस प्रकार के समुच्चय में हमें कोई भी संख्या देखने के लिए नहीं मिलेगी, यानी ये समुच्चय रिक्त रहेगा, इसलिए हम कहते हैं इसे रिक्त समुच्चय। अब नेक्स्ट बात आती है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, तो यहाँ पर आपको नाम से ही लग रहा हो एकल समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अगर हम बनाएंगे तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही संख्या होगी जो है 2। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाते समय हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ऐसा समुच्चय बनता है जिसमें सिर्फ एक ही अवयव है, तो इसको हम एकल समुच्चय का उदाहरण मान लेते हैं। इसी प्रकार जो ऊपर वाला हमारा है रिक्त समुच्चय, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का अगर समुच्चय हम बनाएंगे तो इसमें हमें कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, अर्थात हमारा समुच्चय जो है वो रिक्त रहेगा, खाली रहेगा, इसलिए वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, आगे कुछ अन्य प्रकारों की चर्चा करते हैं। अब देखते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे समुच्चय A बराबर A E I O U, इसमें अवयवों की संख्या 5 है और ये निश्चित भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात आती है जिसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों
की संख्या निश्चित नहीं होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे b बराबर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का समुच्चय, यानी इस समुच्चय में हम पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की संख्या का ठीक ठीक पता नहीं लगा सकते हैं, अतः इस प्रकार का समुच्चय जो है वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब नेक्स्ट बात आती है समतुल्य समुच्चय। समुच्चय इसको भी देखते हैं, यानी ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में a बराबर 1 2 3 4, b बराबर a v c d। यहाँ पर इन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों समतुल्य समुच्चय हैं। अब नेक्स्ट बात आती है विसंगीत समुच्चय, यानी विसंगीत समुच्चय। इसको असंयुक्त समुच्चय भी कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, उन्हें विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं कि b बराबर a e i o u तथा c बराबर 1 2 3 4 और d बराबर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार डॉट डॉट लिख लेंगे यहाँ, रविवार, और इसको बंद कर दिया। तो यहाँ B, C और D ऐसे समुच्चय हैं जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो समुच्चय हैं वो विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी घर बैठे अपनी तैयारी पूरी कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।